In a compound, C, H and N are present in the ratio of 9:1:3.5 by weight. तो यहां पे रेशियो गिवन है 9:1:3.5. इसका मतलब टोटल हो गया हमारे पास ये 9 + 1 + 3.5 13.5. एग्जामिनर सेज अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 108 है तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है. अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो पहले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो एलिमेंट्स की परसेंटेज चाहिए आपके पास. अब यहां से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहां पे कार्बन का अमाउंट गिवन है रेशियो में 9, तो 9/13.5 इंटू 100. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 66.6%. ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया 1/13.5 इंटू 100. ये सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 7.4%. अब नाइट्रोजन की परसेंटेज चाहे 100 में से माइनस करके निकाल लो, चाहे इसी फॉर्मूले से निकाल लो. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इसका गिवन है मास 3.5 ओवर 13.5 इंटू 100. ये सॉल्व करेंगे तो ये आ गई आपके पास 26%. अब तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज पता है, यहां से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. तो अब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है. ये एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन है. तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, हमेशा एटॉमिक मास लिखते हो. कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14. फिर निकालते हो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बाय डिवाइडिंग परसेंटेज विद एटॉमिक मास. तो 66.6 by 12, ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.5. ये तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7.4. 26/14 ये आ गया 1.86. इसके बाद निकालते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो. वो कैसे निकालते हैं, जो स्मॉलेस्ट फिगर है उससे सबको डिवाइड कर दो. इसमें वो कौन है, 1.86. अब इससे डिवाइड किया, ये तो आपके पास 1 आ गया. इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा. अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा ऑलमोस्ट होल नंबर. तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई 3, 4 and 1. इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया C3H4n. ये तो हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब क्योंकि निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया, 3 कार्बन है तो 12 इंटू 3, हाइड्रोजन 4 है 1 इंटू 4, नाइट्रोजन तो एक ही है 14. ये बन गया 36 + 4, 40 + 14, 54 आ गया. अब यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो गिवन है 108. इससे आप वैल्यू ऑफ n निकाल सकते हो. 108 डिवाइड बाय 54, 2 आ गई. मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो वो था 108, ये आ गया 54. तो n की वैल्यू 2 आ गई. अब रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये रिलेशन हमारे पास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब n की वैल्यू हमने सॉल्व की 2 और ये है C3H4n. ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है. तो 2 से हो गया मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया C6H8n2. C6H8n2.